आदिवासी इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड से मतदाता क्या कह रहे हैं अपना वोट कास्ट करते समय। देखिए रिपोर्ट। लोगों में भारी उत्साह है। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर लोग घंटों से जो है कतारों में खड़े हैं और अपने मतदान का अधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या बातें हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी है मतदान में, कौन सा मुद्दा आपको लगता है जरूरी में तो ऐसा है कि जो आएगा वो उस हिसाब से काम करेगा, अपने को क्या लगेगा। अब हम तो वोटिंग देने वाले हैं। बनी रहेगी ऐसा आपको लगता है कि बदलेगी? वो बने रहे कि वो भी बने रहे, जो काम करने का वो काम करेगा। वो लोग दूसरे जी का कोई काम चल रहा है काम अच्छा, काम तो हमको अच्छा लग रहा है सब जगह। क्या आपको लगता है कि कौन से मुद्दे जरूरी है? अभी चुनाव वाले ही जो मुद्दे खड़े करेंगे, जो अपना अच्छा काम होगा वही अपना आगे आएगा। किसके प्रचार में दम लगा आपको, बीजेपी के, कांग्रेस के, किसके? अभी देखो बीजेपी अपना मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अपना मुद्दा उठा रही है। तो किसके मुद्दे अच्छे लग रहे हैं? हमको तो जो अपना अच्छा काम करेगा वही आगे आएगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी जी का नाम पर वो लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी जो काम करेंगे वही आगे आएगा। ऐसा मुद्दा रहेगा आपको लगता होगा कि महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, क्या ऐसा? रोड अच्छे बन जाने चाहिए बस। अच्छा, आपको लग रहा है ये सरकार बनी रहेगी या सरकार ने अच्छा काम किया तो बनी रहेगी, या फिर उसको ये बदल भी सकती है? बदलनी चाहिए, अच्छी सरकार नहीं है। जी। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है? पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है। आम आदमी। मुद्दे तो इतने हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, मगर वो क्या है कि बस जो अभी चल रहा है वो चल देंगे, बीजेपी को देंगे अपन तो आपको लगता है कि क्या इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार ये रिपीट होगी यहाँ पर, या फिर बीजेपी की होगी? हाँ बीजेपी होगी। क्या किया? अभी तक काम तो कर ही रहे, धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उसमें। जैसे सब टाइम जाता रहेगा वैसे ही बीजेपी अपना काम करेगी। क्या आपको लगता है सरकार ये जाएगी, रहेगी, बनी रहेगी? रहेगी 100% रहेगी ना। अच्छा काम करते हैं, हिंदूवासी हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, रहेंगे। और मोदी जी का जादू चल रहा है क्या? अरे एकदम है 100%। कोई चुनौती है बीजेपी के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं, कोई चुनौती नहीं है, सब जाने वाला है। ओबीसी सब जाने वाला है, खाली मोदी आने वाले हैं। तो मतदाता ये भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग के लिए निकल रहे हैं कि हिंदुत्व कार्ड कौन चल रहा है। मतदाता इसको लेकर भी वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है उसने कैसा काम किया है। मतदाताओं का मूड तो आप लगातार ग्राउंड से जान भी रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये भी आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमारे साथ अल्केश जी हैं। अल्केश जी, सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत पर अगर हम चर्चा करें तो 35% दोपहर 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। पिछली बार के चुनाव में 2012 की तुलना में कम वोटिंग हुई थी और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। इस बार का जो ये वोटिंग पैटर्न है या जो वोटिंग परसेंटेज है, किस तरफ इशारा कर रहा है? किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार हो तो हमने कहना मुश्किल है, लेकिन बाय एंड लार्ज सेम पैटर्न चल रहा है। 2012 और 2017 दोनों का। 12 में 69% हुआ था इस एरिया में, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में, और 17 में हुआ था 64, तो मतलब 5% कम हुआ था। अभी इस जो आज के अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं वो उससे वही सेम पैटर्न पर जा रहे हैं कि साउथ में अभी ज्यादा हो रहा है वोटिंग और सौराष्ट्र कच्छ में कम हो रहा है। अब तक जो ऑन एन एवरेज 30% हुआ है 2 बजे तक, तो इसका मतलब है कि अभी 4 घंटे में मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो 17 में जो 60% 64% था उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इस तरह का एक पैटर्न लगता है। तो अगर ये वही रहता है और मतदाता ने उस वक्त का ही अब मन बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि जिस तरह से साउथ में बीजेपी को फायदा हुआ था इतने बड़े वोटिंग में और सौराष्ट्र में कांग्रेस को हुआ था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। रही बात किसकी सरकार की, तो मुझे ओवरऑल तो रहेगा क्योंकि अभी सेकंड फेज भी बाकी है और सेकंड फेज में जहां बीजेपी सेंट्रल गुजरात है, नॉर्थ गुजरात है, जहां पावरफुल थी और साउथ में थी, तो वहां तो पूरा अभी एक चल ही रहा है। सौराष्ट्र में जैसे मैंने पहले बताया कि कांग्रेस का जो ये इसी वोटिंग पैटर्न पे और इसी मतदाता, लेकिन एक बात साथ में ये भी याद रखनी पड़ेगी कि 17 में पाटीदार आंदोलन का एक फैक्टर था और ज्यादातर, और साथ में
सौराष्ट्र मैं में इसी सवाल पर आ रही हूँ, क्योंकि कुछ- जैसा आप बता रहे हैं वोटिंग पैटर्न, आदिवासी इलाकों में हमें वोटिंग पैटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। देखने को 40% वोटिंग हुई है। हाँ। लेकिन जो आप सौराष्ट्र कच्छ की बात कर रहे हैं, इन इलाकों में वोटर्स अभी भी घर से नहीं निकल रहा है। नहीं। वो जो मुद्दे थे 2017 में, जिसके बाद लगा था कि शायद बदलाव आ सकता है गुजरात में, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी नर्वस 90 पे जरूर अटक गई थी। इस बार वो मुद्दे जीवित हैं क्या? पाटीदार की नाराजगी अभी भी है क्या? जो किसानों का मुद्दा था, क्या वो अभी भी जीवित है, या फिर उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया है बीजेपी ने? मुझे लगता है कि मुद्दे ऑन ग्राउंड विजिबली जीवित नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल उनको मतदाताओं को लगता है कि भाई ये है हमारे साथ जो हुआ कि हम ये नहीं मानते हैं, तो शायद कहेंगे कि भाई हम वोटिंग नहीं, लेकिन कुछ न कुछ एक पॉइंट है कि मतदाता सौराष्ट्र और कच्छ में नहीं निकल रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए 100% चिंता की बात है। देखिए, बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ वो इलाका है जिसमें पिछली बार भी बीजेपी को बहुत अच्छे नंबर्स हासिल नहीं हुए थे, और जिसका खामियाजा ये है कि वो नर्वस 19 पर अटकी थी। तो ये इस बार भी ऐसा फिर से होने का एक दिख रहा है कि शायद हो। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन ग्राउंड ऐसे कोई इश्यू नहीं रहे इस बार, लेकिन और दूसरा बात ये है कि उस 17 के इलेक्शन के बाद जो सौराष्ट्र में बीजेपी को कम मिला था वोटिंग परसेंट, मतलब सीट्स, तो उसके बाद से पार्टी ने उन्हें कंसोलिडेशन करने के लिए बहुत ही कोशिश की है, और जितने भी पाटीदार के जो ग्रुप्स है उनके साथ अलग से बात की, सबको साथ लाने की भी कोशिश की। वहाँ के जो यानी जो डैमेज था उसे बीजेपी ने ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इसी अगर हम बात करें इसी रीजन की, तो राजकोट की बात करें, सूरत की बात करें, ये वो इलाके थे जिनमें बीजेपी को बूम मिला, यानी बीजेपी को वहां पर ठीक ठाक समर्थन मिला, जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में वापस आ पाई। वो अर्बन एरियाज है। हाँ। उसको फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि राजकोट है और सूरत है, दोनों अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया में 95 के बाद से और 2000 के बाद से इन जनरल बीजेपी हमेशा उसका अपर हैंड रहा है। तो वो किसी भी हालत में कहीं पे भी जहां भी ये होगी इलेक्शन, जैसे कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए, तो वहां भी जितने भी जिला पंचायत थी, जो बड़े बड़े, वहां तो बीजेपी ने ही जीत हासिल कर ली थी। तो ये पैटर्न तो वैसे भी वही है, लेकिन सिर्फ उतने से नहीं काम चलता है, क्योंकि रूरल एरिया भी इतना ही काम करता है, उसका वोटर है वो भी उतना ही ज्यादा है, वहाँ की सीटें भी इतनी है। तो अगर वहाँ का वोटर साथ में नहीं आता है, उसके मन में अभी भी कुछ बीजेपी के प्रति है, या किसी और पार्टी ने जो भी कुछ वादे किए हैं उसको लगता है कि शायद ये, क्योंकि हमें बात हो रही थी आज कि भाई मुफ्त की जो एक बातें हो रही है, तो जो रूरल एक वोटर है उसको काफी कहीं ना कहीं उसको शायद असर कर सकता है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई बीजेपी नहीं दे रही है, ये दे रही है, अब काम तो इसका अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे मन के उनके जो शंकाएं है उसके हिसाब से अगर लास्ट टाइम का जो पैटर्न रहा, हाँ, सूरत और राजकोट की बात करें या जो आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझें कि जो तीसरा प्लेयर जिसकी एंट्री पर बीजेपी और कांग्रेस जरूर कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस तरीके से जोश और उल्लास के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, कुछ गणित आम आदमी पार्टी बिगाड़ जरूर सकती है इन जगहों पर, कुछ बैठकों पर जरूर बिगाड़ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो सौराष्ट्र का और यहाँ का जो साउथ का जो पॉकेट्स है, वहाँ ऐसी बहुत सारी सीट्स थी जहां विक्ट्री मार्जिन 1000 से लेके 3-4 हजार तक का था। अगर आम आदमी पार्टी ने उस ऐसे सीट्स पर जोर लगाया है और वो इतने वोट बिगाड़ते हैं, तो शायद बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, और जो मार्जिन था उसमें कांग्रेस निकल सकती है। तो ये एक फैक्टर है।
यानी आम आदमी पार्टी को बेशक कांग्रेस बोले कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी डैमेज कर रही है। ऐसी एक सीट की बात करें तो वीआईपी सीट भी है कतारगाम। कतारगाम में गोपाल इटालिया जो कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके चुनाव लड़ने के साथ साथ जो विवाद उनके साथ जुड़े, जो वीडियोज एक के बाद एक उनके वायरल हुए, और अभी हाल ही में कल परसों में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक समुदाय विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो वीडियोज हैं, ये कितना चुनाव का रुख बदलेंगे और इससे किसको फायदा होगा? बीजेपी विन विन सिचुएशन में आएगी या कांग्रेस? इससे मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। पिछले कुछ महीने, 1 महीने में, 2 महीने में तो इतने सारे उसके वीडियो आए हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसने, और हाँ, एक बात है कि ये सब रिसेंट नहीं है और आम आदमी पार्टी ये भी बचाव कर रही है कि उसको जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है तो पहले का है, लेकिन फिर भी ये उसने आपने जो उसको राज्य का प्रमुख बनाया है, पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, तो उस नाते तो उसको उसके पुराने जो स्टेटमेंट है वो भी असर करने वाला ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सीधा सीधा जो कुछ लोग जाने हो सकता था कि आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ जाते तो वो रुक जाएंगे इसके इस वीडियो के, इसके इस निवेदनों से। और कुछ संप्रदायों के बारे में उसने स्पेसिफिक कहा है, तो ये जो उसने, जैसे मैं बताऊं, स्वामीनारायण संप्रदाय, तो इतना बड़ा यहाँ पावरफुल एक है उनका, उन लोगों का, तो कभी इस तरह से की बातें सहन नहीं कर सकते हैं। तो लगता है कि इसी कारण कतारगाम में भी उसको जीतना तो मुश्किल ही है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन और सीट्स पर भी, क्योंकि देखो ये पॉलिटिक्स है, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों उसके पीछे लगे हुए हैं कि ये कांग्रेस को लगता है कि हमारी जगह ले लेगा और बीजेपी को लगता है कि इसको घुसने दिया तो आगे जाके ये बड़ा हो सकता है, तो दोनों टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों इसके स्टेटमेंट को और उनके जो दिल्ली में और पंजाब में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ यहाँ लाके उनके खिलाफ पूरा चला रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र किया, ऐसी सीट है राजकोट पूर्व की सीट, जहां मैं देख रही हूं कि उदय कानगढ़ जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस से कैंडिडेट है। इन दोनों के बीच में टफ फाइट है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इंद्रनील राजगुरु कितने बड़े फैक्टर हैं इस सीट पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उनका नाता रहा, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ, कांग्रेस में आए, वो कितना डैमेज करने की सिचुएशन में है? इंद्रनील राजगुरु पावरफुल थे, कुछ समय पहले तक पावरफुल कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने जो ये स्विच ओवर बार बार किया ना, उसके कारण उनके एक तो उनके प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा ये हुआ कि लास्ट में उन्होंने जो एक सभा में वो महादेव और अल्लाह की जो बात कर दी, वो भी जिस तरह से इटालिया कर रहा था, उसी पॉइंट पर वो इसको भी नुकसान हो सकता है। यानी देखिए, नेता जरूर इधर से उधर भागदौड़ कर रहे थे तमाम राजनीतिक दलों में, लेकिन ये जनता है साहब, और जनता सब समझती है। और आज वही जनता जब ईवीएम में किस्मत कैद करने के लिए निकली है तो अपने मुद्दों को लेकर निकली है, और बड़ी ही तादाद में, बड़ी ही जोश के साथ जनता नजर भी आ रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, इंडिया टीवी की मेगा कवरेज जारी है, और जाते जाते ये भी आपको बता दें कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे से आप देखेंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ इंडिया टीवी पर, और 8 दिसंबर को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।